अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद फ़ाखर है और आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार के ऊपर कि डेंगू बुखार क्या है और इसकी अहम अलामतें कौन सी हैं और कौन सी ऐसी स्टेज है कि जिसके अंदर डेंगू बुखार जो है वो जानलेवा साबित हो सकता है। तो बात करते हैं कि जी डेंगू बुखार क्या है या डेंगू फीवर क्या है। देखें, डेंगू जो फीवर है ना वो मच्छर के काटने की वजह से होता है। तो अब मच्छर जो है वो भी मच्छर की एक टाइप है जिसको हम एडीज इजिप्टाई कहते हैं। ये एक मच्छर की टाइप है या उसका नाम है समझ लें कि जिसकी वजह से आपको डेंगू बुखार जो है ये कैरियर भी है सिर्फ, क्योंकि अगर किसी को डेंगू बुखार हुआ है और मच्छर ने काटा है और वो मच्छर अगर आगे किसी और को काटेगा तो डेंगू बुखार जो है वो होगा। अब क्या है इसकी अहम अलामतों के अंदर कि सबसे पहले सर दर्द हो सकता है, आंखों के पीछे जो है वो दर्द हो सकता है, बुखार जो है वो एकदम से आएगा एकदम से चला जाएगा और बुखार की जो शिद्दत होगी वो 102 से 103 हो सकती है। उसके बाद ये है कि टांगों के अंदर जितने भी आपके छोटे जोड़ हैं या बड़े जोड़ हैं उनके अंदर दर्द हो सकता है, हाथों में दर्द हो सकता है, आपके जो फेशियल बोन्स हैं यानी कि जो चेहरे की हड्डियां हैं उनके अंदर जो है वो दर्द हो सकता है, जिसको आम लफ्ज़ों में हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं या ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। इसके बाद ये है कि जी आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर सकते हैं, आपको सर्दी लग सकती है, एकदम से सडनली ऑनसेट होता है बुखार का और एकदम से सडनली जो है वो चला जाता होता है। ये इसकी अहम अलामतें हैं कि जी आपको डेंगू फीवर जो है वो हो सकता है। अब क्या है कि जी अगर आप डेंगू फीवर को मुकम्मली तौर पे ट्रीट नहीं करते, उसका ट्रीटमेंट पूरा नहीं करते या उसका जो ट्रीटमेंट प्लान है या कोर्स जो आपको दिया गया है वो आप पूरा नहीं करते, तो जो डेंगू बुखार है वो उस मराहिल के अंदर मुंतकिल हो जाता है कि जो जानलेवा साबित हो सकता है। जिस तरह के नंबर 1 पर जो एक कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। डेंगू हेमरेजिक फीवर एक ऐसी हालत है कि जिसके अंदर डेंगू की वजह से आपके जो सफ़ेद खुली हैं यानी कि जो WBCs हैं वो कम हो जाते हैं। उसकी वजह आपके प्लेटलेट्स भी जो हैं वो कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स वो होते हैं जो कि आपके खून को जमाते हैं या फिर उसको थिक करते हैं, वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जी आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है ऑरिफिस से। ऑरिफिस से आपके नाक से जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, आपको रेक्टल ब्लीड हो सकता है, सोवट आपके ऑरिफिस से आपको ब्लीड हो सकता है। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन आती है वो आती है डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम के अंदर ये होता है कि जी जब आपकी बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ब्लड लॉस हो जाता है तो उस वजह से आपकी बॉडी शॉक में चली जाती है, सख्ते की हालत में चली जाती है। लिहाजा अगर आपके अंदर डेंगू जैसी अलामतें मौजूद हैं या आपको लग रहा है कि आपको डेंगू बुखार है तो आज आप देरी ना करें, तो आज ही आप डॉक्टर से रजू करें और अपना इलाज जो है उसको शुरू कराएं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पेश करें, वो विल डेफिनेटली आंसर।